हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य छोड़ने के लिए रेलवे की ओर से किराया वसूलने की कड़ी आलोचना की है। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई सभी जरूरतमंद मजदूरों की घर वापसी के लिए रेल टिकट का खर्चा देगी। प्रवासी मजदूरों से रेलवे की ओर से किराया वसूलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पूछा है कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से लॉकडाउन हटाने का संकेत दिया है। उन्होंने इसके साथ ही उन सेवाओं का ऐलान किया जिसे तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान खोल दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोरोना का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों को खोल दिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निजी दफ्तर 1/3 कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, आवश्यक वस्तु से जुड़ी सुविधाएं खोली जा सकती हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2270 नए मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही इससे प्रभावित लोगों की तादाद 42,533 हो गई है। इसमें 29,543 मामले सक्रिय हैं, जबकि 11,706 लोग ठीक हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 35 लाख से ज्यादा हो गई है। इस वायरस की चपेट में आकर दुनिया भर में अब तक 2,47,306 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में ब्राजील में नए संक्रमण के 4,588 मामले मिले हैं और 275 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के पहले दिन की तुलना में पहली बार इटली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आती दिख रही है। यहाँ मार्च की 10 तारीख से लॉकडाउन लागू है। 10 मार्च को देश में इस वायरस के कारण 168 मौतें हुई थी। इसके बाद रविवार को पहली बार देश में एक दिन में कोरोना के कारण केवल 174 मौतें हुई हैं, जबकि संक्रमण के केवल 1,389 ताज़ा मामले सामने आए हैं। बीते 9 दिनों में वियतनाम ने देश में पहले कोरोना मामले की पुष्टि की है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 271 पहुंच गया है। अप्रैल के आखिर में देश में लगाए गए लॉकडाउन में राहत दी गई थी। कोरोना के कारण अब तक यहां एक भी मौत नहीं हुई है। कलाकारों, जानी मानी हस्तियों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के एक गठबंधन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के कारण ब्राजील के मूल निवासियों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर देश के राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखा गया है, जिस पर मैडोना, ओपरा विनफ्रे, ब्रैड पिट, डेविड हॉकनी ने हस्ताक्षर किए हैं। पोप ने कहा कि कोविड-19 के मुकाबले के लिए अगर टीका बनाने में कोई सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया के साथ ये टीका साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीका बनाने के लिए वैज्ञानिक क्षमताओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से एकजुट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक सहयोग महत्वपूर्ण होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।